भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में फिर एक बार बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। 29 नगर पालिका सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और ठीक चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नजर आए। 2006 में मन से पार्टी की स्थापना हुई। शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की स्थापना की। वैसे तो देखा जाए बाला साहब ठाकरे 1996 में अपनी पार्टी की स्थापना कर दी थी। अब ऐसे में सियासी बोलबाजियां भी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी बोलबाजियां भी तेज होती नजर आ रही हैं। वहीं पर कई तरह के पोस्टर और बैनर पर नारेबाजी भी करते हुए लोग नजर आए। ऐसे क्या माना जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चाचा भतीजा भी एक साथ नजर आएंगे। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार। ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये लोग भी इस बार महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में अपनी अलग भूमिका निभा सकते हैं। लोगों की निगाहें इस पर भी टिकी हैं। वैसे तो राजनेताओं को लेकर अलग अलग टिप्पणियां भी चल रही हैं। वैसे कई जगह पर महाराष्ट्र में ऐसे भी पोस्टर लगे, बटोगे तो पीटोगे के भी पोस्टर लगे, नहीं बटोगे तो भी पीटोगे के पोस्टर लगे। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए इस पोस्टर को उतार दिया है। वैसे तो देखा जाए तो उत्तर भारतीय समाज काफी संख्या में महाराष्ट्र में रहता है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने से क्या ये माना जाए कि उत्तर भारतीयों के अंदर एक डर जैसा बैठ गया है। वैसे तो वहीं पर देखा जाए उत्तर भारतीय समाज की राजनीति करने वाले तमाम बड़े कद्दावर नेता, चाहे वो कृपाशंकर सिंह हो या अबू हाशमी ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन लोग इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो लोग ये कहते हैं कि महाकुंभ में जो नदियों का पानी था वो बदबूदार था, तो लोग इस बात का भी ध्यान देकर वोट देंगे। उन्होंने कहा कि जो धरती पर भगवान स्वयं जन्म लिए हों, उस धरती का जो अपमान किया होगा तो क्या उत्तर भारतीय समाज उनके साथ जाएगा। खैर, मुद्दे की अगर बात करें तो देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में 25 सालों से सत्ता में काबिज शिवसेना पार्टी एक तरह से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के लिए यह बीएमसी चुनाव अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर बीएमसी उनके हाथ से चली गई तो उनके पास फिर बचेगा क्या। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे की बात करें तो कई नेता उनके ऊपर अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आमदार राम कदम ने साफ तौर पर किया कि उन लोगों का धीरे धीरे जन आधार खत्म हो चुका है और ना उनके पास सांसद हैं ना उनके पास विधायक है। उन्होंने ये मन से पार्टी को लेकर इस तरह का बयान भी दिया है मीडिया में। खैर, ऐसे में क्या ये माना जाए कि बीएमसी चुनाव से पहले तमाम फेरबदल हो सकते हैं और तमाम नतीजों में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्या दल और विचारधारा से उठ करके भी लोग पार्टियों को समर्थन देंगे। जिस तरह से बिहार के चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद सियासी बोलबाजियां भी अलग अलग तेज हो चुकी है। कुछ लोग ईवीएम पर दोष लगाने लगे तो कुछ लोग एसआईआर को लेकर सवाल उठाने लगे। वैसे तो देखा जाए बीएमसी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे मुंबई की डेमोग्राफी बदल रही। इस तरह का कहा जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या महाराष्ट्र में काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर एक शिवसेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अलग अलग तरीके के बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की सियासी बोलबाजियां अब होंगी तेज और महाराष्ट्र की राजनीति में होगा बड़ा फेरबदल। लोगों की निगाहें इस पर बढ़ी हुई हैं और तमाम पार्टियां अपनी अपनी रैलियां और अपनी अपनी चुनावी जनसभाएं भी कर रही हैं। बने रहिए आकाश राय के साथ, बताएंगे आपको बहुत कुछ खास।